शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 1 जुलाई के बाद से मैंने ये तय कर लिया था कि मेरे सामने जो मेरे लक्ष्य हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करना और उसके साथ साथ अपनी कंपनी पर लगाए गए झूठे आरोपों का जवाब देते हुए कंपनी को बेदाग बाइज्जत बरी कराना। इसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था और इसके उपलक्ष्य में मैंने अपने जो प्रयास शुरू किए उसमें सिर्फ वो सारे दस्तावेज इकट्ठा करना जो कंपनी के हित के लिए और कस्टमर की लायबिलिटी उतारने के लिए ज्यादा आवश्यक थे। इन्हीं प्रयासों में मुझे अच्छे से पता था किसने कब कहां क्या करप्शन किया हुआ है। मेरे पास आज सैकड़ों ऐसे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो आने वाले समय में माननीय उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट जहां कहीं पर भी कंपनी के मामला होंगे वहां पर उनकी शोभा बढ़ाएंगे। सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बहुत सी ऐसी चीजें मेरे पास मौजूद हैं जहां पे शायद इस तरह की लड़ाई में व्यक्तिगत तौर से किसी व्यक्ति का नाम लेना या किसी के मामले में बात करना मेरे लिए शायद मेरा छोटापन हो जाएगा। कि मेरे पास जो ब्रह्मास्त्र है उसके आधार पर मुझे सोशल मीडिया पर, ग्रुपों पर आकर किसी के बारे में व्यक्तिगत कमेंट्स नहीं करना है, बल्कि मुझे जो कुछ साबित करना है वो कोर्ट में साबित करना है। मैं ग्रुपों में जो चीजें डालता हूं वो सिर्फ और सिर्फ आप कस्टमर की भलाई के लिए डालता हूं, आप एसोसिएट की अवेयरनेस के लिए डालता हूं। इसलिए डालता हूं कि भविष्य में जिस प्रकार से एक्शन होंगे आगे, उसमें कहीं ऐसा ना हो कि आज कोई एसोसिएट ऐसी गलती करे कि जो किसी और की गलती की वजह से उसको प्रॉब्लम हो। जाहिर सी बात है, आज अगर जैसे आपके सामने मैंने एक कॉपी डाली है रविकांत तिवारी के मामले में, मैंने कुछ चीजें बताई, ये एक छोटा सा, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है। ऐसे मेरे पास कई दस्तावेज मौजूद हैं जो पूरी तरह से लोगों के मंशा को जाहिर करते हैं कि कंपनी कहीं दोष नहीं था। कंपनी को लूटने के लिए लोगों ने तरह तरह के चोले भरे किए, कभी एसोसिएट के फेवर में, कभी कस्टमर के फेवर में, कभी एसोसिएट से मिलकर कस्टमर को बेवकूफ बनाना, कभी कस्टमर से मिलकर एसोसिएट को ब्लैकमेल करना। ऐसे न जाने कितने सबूत आज की तारीख में मौजूद है जो कोर्ट के सामने आने के बाद कहानी बहुत बदल जाने वाली है। मेरा किसी से व्यक्तिगत ना तो कोई रोष है, ना कोई द्वेष है, ना कोई दुश्मनी है और ना कोई दोस्ती है, क्योंकि इस स्तर पर मैंने ना तो किसी को इतना महत्व दिया है और ना कभी देना चाहता था। शुरुआती दौर में आप सभी लोगों के लिए कहा जाता ना कि गंदगी साफ करने के लिए कई बार गंदे नाले में उतरना पड़ता है, तो मुझे भी करना पड़ा भाई जी। लेकिन आज एज अ चेयरमैन शाइन ग्रुप, मुझे मेरी गरिमा पता है, मुझे मेरा स्किल पता है और मुझे मालूम है हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुकदमे का सामना कर रहा हूं। इस मुकदमे को मैं जीतने वाला हूं और जीत करके जब दुनिया के सामने आऊंगा तो अपने आप सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ एक मैसेज आपको देना चाहूंगा कि ये रविकांत तिवारी के मामले में ये ऐसे न जाने कितने सबूत मेरे पास ऐसे मौजूद हैं जिससे आप कस्टमर को यह समझ आना चाहिए कि इस तरह के दलाल लोग कभी भी आपके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़े हैं। ये इन्होंने मौका देख करके खुद के लिए लड़ाई लड़ी है और व्यक्तिगत तौर से अपने लाभ की लड़ाई लड़ी है। अगर आज इस पूरे मामले में 1 रुपया मिलना बंद हो जाए इन लोगों को, इनमें से कोई व्यक्ति आपके सामने आपके लिए लड़ने नहीं आने वाला है। रविकांत तिवारी या इनके जैसे और न जाने कितने एसोसिएट्स जो इस तरह के दलालों के चंगल में फंसे हुए हैं, निकट भविष्य में उन सब की बेलें जिन्होंने अग्रिम जमानतें ले रखी हैं, सबकी डिटेल मेरे पास मौजूद है, सबका वकालतनामा मौजूद मेरे पास में, सबके एफआईआर मौजूद मेरे पास में, सबके सेटलमेंट लेटर मौजूद मेरे पास है, सबके सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास मौजूद है और सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच चुकी जहां पहुंचनी इनको। मैं चाहता तो कब का आपके सामने ये उजागर कर सकता था। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से आप लोगों ने अब तक मुझे सुना है, अगर व्यक्तिगत मुझे किसी कोई द्वेष होता तो ये जो सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई है 11/10/2024 को निकाली गई है और आज हम बैठे हुए 12वें महीने में, यानी 2 महीना पहले, 2 से ढाई महीना पहले ये सारी तैयारियां मेरी पूरी हो चुकी हैं और मैं बिल्कुल कतई चुपचाप बैठा हुआ हूं। मैंने उस समय कुछ शेयर नहीं किया और ऐसे न जाने कितने दस्तावेज पेपर को मैंने जहां जहां से अवेलेबल हो सका है, चाहे वो आरटीआई के थ्रू, चाहे वो पर्सनल लेवल पर, वो सब इकट्ठा हो चुके, सारे दस्तावेज, सारे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं। पुलिंदा इसका बन चुका है। लेकिन मैंने इससे पहले कभी भी किसी का नाम लेकर के, आज भी मैं नाम लेना अपनी तौहीन समझता हूं, मैंने कोई बात नहीं कही और आज भी यदि मैंने ये पेपर डाला है तो सिर्फ आप कस्टमर के लिए डाला है। ये मेरे ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें कोर्ट के अंदर जब मैं पेश करूंगा, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे स्पेशल कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जहां कहीं पर भी कहानी जाएगी कि किस प्रकार से शाइन सिटी कस्टमर के साथ, एसोसिएट साथ और कंपनी साथ खेल खेला गया है, वो सारे सबूत साथ जब जाएंगे तो अपने आप कहानी बहुत बदलने वाली है। अगर मैं कहता हूं कि 1 रुपया नहीं मिलने वाला कस्टमर्स को, तो उसके पीछे रीजन सिर्फ ये नहीं है, सारे रीजन हैं। कैसे किसी वकील का वकालतनामा मान लिया जाए किसी कस्टमर लायबिलिटी दिलाने के लिए जो खुद करप्शन में गले तक घुसा हुआ है।
कैसे उसी एफआईआर में, जहां पर उसी वकील ने कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए खुद अपने सोशल मीडिया पर डाल रखा हुआ है कि मैंने सबकी रजिस्ट्री कराई है, मेरे हाथ में पूरी कंपनी कंट्रोल है, मैं कंपनी ऑपरेट करता हूं, मेरे कंट्रोल सारी चीजें आती हैं। और कैसे ये लोग जा करके अब इनकार कर पाएंगे आगे कि नहीं, इनका हाथ नहीं था। बहुत कुछ ऐसा है जिसके बाद चीजें बहुत बदल जाने वाली हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ऐसा न जाने कितने सबूत मेरे पास में है, लेकिन मैं जूता इन लोगों को मुंह पे इसलिए नहीं मारता हूं कि इनका मुंह इस लायक नहीं कि इस पे जूता मारा जाएगी। ये सारे के सारे सबूत कोर्ट में रखे जाएंगे और जितने ऑर्डर होंगे कोर्ट से मैं करवाऊंगा। कोर्ट जवाब देगा, कानून जवाब देगा। इनको जवाब देने वाला मैं कोई नहीं हूं। हाँ, इनका पागलपन है कि ये मेरे बारे में दुनिया भर की अफवाहें लेकर के कूदते रहते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब कोई मांगे, और आपको मांगना चाहिए कि आपकी लायबिलिटी कब और कैसे उतर रही है, ये आपकी लायबिलिटी कैसे खत्म कर रहे हैं, कैसे आपको लायबिलिटी फ्री कर रहे हैं। अब इसका सवाल जवाब मिले, क्योंकि इसका इन्होंने पैसा लिया है, इसकी इन्होंने फीस ली है, इसके लिए इन्होंने आपको 5 साल से आश्वस्त करके रखा हुआ है। तो अब वक्त आ गया है, इनको बताना चाहिए कि आपका पैसा कैसे मिलने वाला है, कितने दिन मिलने वाला है, किस आधार पर मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसको इनकी गारंटी देनी चाहिए। मैं कहता हूं अगला 5 साल 10 साल नहीं मिलेगा, ये साबित कर दिखा दें सेक्शन 8 के तहत। कैसे गारंटी दे सकते हैं अगले 3 महीने पैसा आपको मिल जाएगा? जब तक पूरा ट्रायल नहीं चल जाएगा तब तक कैसे 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 दिला सकते? सवाल नहीं पैदा होता है। ट्रायल के बगैर क्या कोई अपने आपको कानून से बड़ा समझने लग गया है कि बस बगैर ट्रायल के आपको पैसे दे दिए जाएंगे? सेक्शन 8 कहता यही कि पहले मनी लॉन्ड्रिंग साबित करनी पड़ेगी ईडी को, और उसके लिए उनको हमारे पर ट्रायल चलाना पड़ेगा, जिसकी नोटिस हमें भेजी जाती है, और हम अपने वकील के जरिए इस ट्रायल का सामना करेंगे और साबित करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं था। ये 1 इंच जमीन नहीं ले जाने दूंगा मैं किसी को। सवाल नहीं पैदा होता है। अगर यहां पर इस कोर्ट के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हाईकोर्ट में हम जाएंगे, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अभी हमारे पास पूरे रास्ते खुले हुए हैं। आप कस्टमर मान के चलिए चीज की, कानूनी अधिकार मुझे यह पावर देता है कि जब तक मुझ पर जुर्म साबित नहीं होगा तब तक आपका 1 रुपया नहीं मिल सकता है, और वह जुर्म साबित कभी नहीं हो पाएगा। फिलहाल ऐसे लोग चक्करों में मत पड़े, अभी भी होश में आ जाएं, क्योंकि इनकी दुकान खत्म हो चुकी है, इनकी लंका ढहने वाली है, इनकी दुकानें बिल्कुल अब उठने वाली हैं, और वक्त दूर नहीं है, कोर्ट खुलने वाला है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे अटैक होंगे लीगली, ऐसे अटैक होंगे लीगली, जिसके पेपर इतने स्ट्रांग में बना चुका हूं कि जिस दिन इसका एक्शन हुआ उस दिन आप कस्टमर जो इस तरह के दलालों के सहारे बैठे हैं ना, बेसहारा हो जाएंगे। तब कंपनी भी आपका उंगली नहीं पकड़ाने वाली है।